नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु जो कि आपके 14 मई को 7th हाउस से निकल करके 8th हाउस में जा रहे हैं। इनके इसके क्या क्या इफेक्टिव पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही क्यों ये आपके संघर्षों को खत्म करके इच्छा पूर्ति करा सकते हैं। इन सब बातों पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और कुछ बातें जिसका आपको ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि गुरु अतिचारी होकर के यहां जाएंगे। इन सब चीजों पे बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करूंगा। अब वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वृश्चिक राशि के हैं तो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं गुरु अर्थात बृहस्पति, जो कारक होते हैं धन के, जो कारक होते हैं संतान के, जो कारक होते हैं शिक्षा के, जो कारक होते हैं धर्मस्थलों के, जो कारक होते हैं धार्मिक पुस्तकों के, जो कारक होते हैं ज्ञान के, जो कारक होते हैं भाग्य के, और जो कारक होते हैं सद्बुद्धि के, साथ ही जो कारक होते हैं कैरेक्टर के। इन सब चीजों के कारक होते हैं। और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो शायद मैं अभी मिस कर गया हूं। इन सब चीजों के कारक होकर के बृहस्पति का अतिचारी होना और राशि परिवर्तन करना, इन सब चीजों का चूंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजों के कारक होते हैं, तो इनका अतिचारी होना और राशि परिवर्तन करना वैसे तो पूरे विश्व के लिए मैटर करता है, लेकिन आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बीइंग द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड 5th हाउस, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हाउस, आपका वेल्थ एक्युमुलेशन, फैमिली हार्मोनी से लेकर के पैतृक संपत्ति से लेकर फैमिली तक, और आपके शिक्षा, एजुकेशन, आर्थिक लाभ, 5th हाउस, संतान के भी लॉर्ड ये बनते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है प्लैनेट आपके लिए बनते हैं। अब जब ये गुरु आपके 6th हाउस 7th हाउस से निकल के 8th हाउस में जाएंगे तो सबसे पहले अतिचारी होने के कारण इनका इफेक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि इनकी गति भी अधिक रहेगी और ये अधिक इफेक्टिव हो जाएंगे। गति अधिक होने के कारण, अतिचारी होने के कारण, तो और इफेक्टिव तरीके से ये काम करेंगे। जैसे ही ये यहां जाएंगे, सबसे पहले देखिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा 12वें घर पे। क्या होगा? एक्सपेंस मैनेजमेंट। ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का हाउस होता है 12th हाउस। लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में। एक्सपेंसेस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में चलना शुरू भी हो गया हो कि अब हमको एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करना है, खर्च को थोड़ा सा मैनेज करना है और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना है। तो पहला आपको यहां पर दृष्टि डाल के एक्सपेंसेस को मैनेज करने की आपको ताकत देंगे। एक्सपेंस को थोड़ा सा सही दिशा में करवाएंगे, अगर करवाएंगे भी, एक्सपेंस को कम करेंगे। फालतू के खर्चे अगर हॉस्पिटल्स के हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, तो उसको भी ये कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ लॉसेस को भी ये कम करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम आपका अटका है तो वो क्लियर कर सकते हैं। फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस दरमियान बात बन सकती है, और फॉरेन में रह रहे हैं तो वहां पे कुछ अच्छे इफेक्ट्स आपके लिए ला सकते हैं। दूसरा, इनकी दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस पे, अपनी राशि, धनु राशि, अपने घर को देखेंगे, वेल्थ एक्युमुलेशन का हाउस। डेफिनेटली जुपिटर अब कोशिश करेंगे आपके वेल्थ को बढ़ाने का। अभी क्या है, इनकम अगर हुआ भी है और खर्च ज्यादा हुआ है तो यहां पर गुरु क्या करेंगे, इनकम को इंक्रीज करके और वेल्थ को एक्सपेंसेस को कम करके आपके वेल्थ को बढ़ाने का प्रयास यहां पर गुरु करेंगे। गुरु की यह दृष्टि आपके फैमिली में आपके रिस्पेक्ट को बढ़ाएगी, फैमिली में आपका माहौल अच्छा करेगी, फैमिली हार्मोनी को बढ़ाएगी और आपका सामंजस्य फैमिली मेंबर्स के साथ बेहतर करेगी। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुधार करेगी क्योंकि 2nd हाउस अगर बेहतर होगा, 2nd हाउस पर गुरु की दृष्टि रहेगी तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी मधुरता बढ़ेगी और साथ ही साथ फैमिली के साथ सामंजस्य को बढ़ाएंगे और फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए नए नए आइडियाज आपके दिमाग में ये गुरु देंगे और उसमें कुछ हद तक ये सफलता भी आपको दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि इनकी पोजीशन और बाकी ग्रहों की पोजीशन आपके चार्ट में कैसी है। बाकी चीजें भी सपोर्ट कर रही होगी तो हो सकता है ये गुरु आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट में इस दरमियान दे सकते हैं। उसके बाद गुरु की दृष्टि कहां पर पड़ रही है? 4th हाउस पे। 4th हाउस इच्छा पूर्ति का, हमारे लग्जीरियस चीज़ों का, हमारे लैंड का, प्रॉपर्टी का। अगर लैंड प्रॉपर्टी में आपको कहीं प्रॉब्लम्स चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं तो उसको ये सॉल्व करा सकते हैं, उसको ये क्लियर करा सकते हैं। आपको खरीदने की इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं। वाहन ये इस दरमियान आपको ये खरीदवा सकते हैं कुछ, अगर आपकी इच्छा हो रही है कुछ समय से वाहन खरीदने की तो। और साथ ही लग्जीरियस चीज़ों को भी आप इस दरमियान खरीद सकते हैं क्योंकि 4th हाउस पर गुरु की दृष्टि 4th हाउस को कहीं ना कहीं बल प्रदान करेगी। और राहु 18 मई के बाद यहां जाएंगे और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु को भी ये बेहतर करेंगे, थोड़ा सा उसके रिजल्ट्स को भी अच्छा करेंगे। तो ये सब चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है 8th के बृहस्पति से। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप 7.5 से पहले गुजरे हैं और फिर ढैया से आप गुजरे हैं। अब शनि यहां आए हैं, 7.5 ढैया आपको खत्म हो चुकी है और 2012 से काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको रहे हैं। उसके बाद 12-13 साल में प्रॉब्लम्स जो दिया शनि ने, आप में अमूल चूल परिवर्तन शनि ने किया है। ये 12-13 साल ऐसा रहा है जिसने वृश्चिक राशि को एक नए अवतार में लाके खड़ा किया है। कहने का मतलब वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि बनी है 12-13 सालों में शनि के प्रभाव से कि अब वो संघर्षों के बीच भी कूल रहना सीखी है। एक
बात करूं तो पहले आपके पास रिकॉग्निशन नहीं था लोगों की पहचान अब ऐसी बनी है आपके सामने, आपको एकदम क्लियर कट आप हो चुके हैं कि किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है। उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है। आप एक ऐसी राशि हैं जिस पर जान देता है, जिसको पसंद करता है उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है, और जिसको पसंद नहीं करता है उससे बदला लेने के लिए तैयार रहता है, किसी भी लेवल तक उसको हर्ट करने की इच्छा रखता है, क्योंकि इसको गद्दारी पसंद नहीं है, धोखेबाजी पसंद नहीं है। ये एक ऐसी राशि है जो कहता है मैं एकदम टूट के प्रेम करता हूं और मुझे भी टूट कर प्रेम उधर से दो, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। इस राशि को बहुत मजा आता है रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाने में, और उसमें यह बिलीव करता है। लेकिन पिछला 12-13 साल ऐसा रहा है जब शनि ने आपको सिखा दिया है कि आप सबके साथ रिश्ते लेकर के नहीं चल सकते। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जिनके साथ आप टूटकर प्यार नहीं कर सकते, उनका आप अपना दिल नहीं दे सकते, उनके लिए आप ज्यादा नहीं सोच सकते। तो वो जो डिफरेंस है पीपल के अंडरस्टैंडिंग में, पीपल के नेचर में, लोगों के स्वभाव में, वो डिफरेंस आपको करना समझना इन्होंने सिखा दिया। तो यू हैव दैट पावर। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये सब मैच्योरिटी जो आपको शनि ने दी है आफ्टर 12 and 13 ईयर्स, इन सब मैच्योरिटी से लाभ मिलने का टाइम है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी ये एक ऐसा समय है जब राहु यहां चले जाएंगे, शनि यहां रहेंगे, गुरु यहां रहेंगे, अमूमन गोचर से चीजें ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन गोचर पर ही सब कुछ निर्भर नहीं करेगा। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, लगन कुंडली की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, बाकी सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं और दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में एकदम क्रिस्प वीडियो बनाता हूं जहां पर सीधी बात, नो बकवास, और बहुत कम समय में टू द पॉइंट एक एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करके जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।